केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार शराब घोटाले को लेकर भारी मुसीबत में फंस गई है। 2 मंत्री और 1 सांसद की गिरफ्तारी के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी कड़ी में ईडी ने उनको समन भेज दिया है और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, इसकी सारी स्क्रिप्ट मोदी सरकार ने ऑलरेडी लिख दिया है। बस कुछ दिनों का इंतजार और केजरीवाल का दौर और आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म। सूत्रों का यह भी कहना है कि केजरीवाल को भी इस बात का आभास हो गया है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनसे सीएम की कुर्सी छीनी जा सकती है। मंत्रालयों में फेरबदल, फाइलों का त्वरित निपटान, अरविंद केजरीवाल का मीटिंग पर मीटिंग, पार्टी दफ्तर में वकीलों का आवाजाही इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी के अंदर खाने में हलचल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की इस समय सबसे महत्वपूर्ण मंत्री अतीशी ने भी आशंका जताई है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि केंद्र आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हत्या करना चाहती है। केजरीवाल को समन भेज दिया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी इंडिया अलायंस के तमाम दल खुलकर केजरीवाल के साथ नहीं आ रहे हैं। न ही राहुल गांधी, न ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता खुलकर केजरीवाल का समर्थन कर रहा है, केजरीवाल के समर्थन में खड़ा हो रहा है। समर्थन तो छोड़िए, कांग्रेस के कई नेता तो केजरीवाल पर हो रहे कार्रवाई से खुश तक नजर आ रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी कब होगी? केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा? केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? ईडी द्वारा केजरीवाल को भेजे गए समन में क्या आरोप लगाया गया है? क्या है शराब घोटाला जिसमें फंसकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है? नई आबकारी नीति के मामले में अदालतों से आम आदमी पार्टी को राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? कांग्रेस जैसी पार्टियां इस मुश्किल घड़ी में केजरीवाल के साथ क्यों खड़ी नहीं दिख रही हैं? ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। इस समय दिल्ली या यूं कहें कि पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में भूचाल आया हुआ है। एक तरफ 5 राज्यों की चुनावी सरगर्मी अपने खुमार पर है तो दूसरी तरफ दिल्ली का राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। दिल्ली का चर्चित नई एक्साइज पॉलिसी या सीधे शब्दों में कहें तो शराब घोटाले की जांच अब सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई है। 2 मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और 1 सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी आंच और गिरफ्तारी की तलवार सीएम केजरीवाल पर लटकी हुई है। ईडी ने इसी मामले में केजरीवाल को समन भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने सबूत हैं कि उनकी गिरफ्तारी पूछताछ वाले दिन यानी कि 2 नवंबर या उसके 2-4 दिन के अंदर ही हो सकती है। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो यह आम आदमी पार्टी की रीढ़ तोड़ सकती है, पार्टी को वेंटिलेटर पर पहुंचा सकती है। उनकी जगह केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज या अतीशी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि इससे बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अरविंद की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को भारी मुसीबत में डाल सकती है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के राजनीति परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए। संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद अगर केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सच तो यह है कि उनकी जगह पार्टी में कोई भी शख्स दिल्ली का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखता है। ऐसे में मान लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी पतन के रास्ते पर पहुंच सकती है, बढ़ सकती है। असल में देखा जाए तो गिरफ्तारी की आशंका पार्टी की इस समय के सबसे मजबूत मंत्री अतीशी ने भी जताई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया जा सकता है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहना है कि केंद्र आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है, उसकी राजनीतिक हत्या करना चाहती है।
इतना सब कुछ न्यू एक्साइज पॉलिसी यानी कि नई आबकारी नीति की वजह से हो रहा है, इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है, यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति और शाख ही दांव पर आ गई है। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को केजरीवाल सरकार द्वारा नई आबकारी नीति यानी कि नई एक्साइज पॉलिसी लागू की गई। नई नीति लागू होने के बाद दिल्ली में शराब का पूरा कारोबार प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप दिया गया और सरकार पूरी तरह से इससे बाहर हो गई। आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा कि उसने इस नीति की आड़ में कारोबारियों को फायदा पहुंचाया है। इसके बदले आपके नेताओं ने रिश्वत लिए हैं और पार्टी की भी फंडिंग हुई है। इस मामले की जांच जब शुरू हुई तो दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति रद्द कर दी, लेकिन अब इस मामले में आपके बड़े बड़े नेताओं पर शिकंजा कस चुका है। दिल्ली सरकार के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पार्टी के सबसे पावरफुल सांसद संजय सिंह भी ईडी की गिरफ्त में है। अब गिरफ्तारी की तलवार पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है। उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उनको ईडी ने 2 नवंबर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया है। समन में ईडी ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल के मामले में केजरीवाल के खिलाफ सबूत होने का दावा किया है। हालांकि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर आपको इस मामले में घसीट रही है। कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह केजरीवाल की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को मिटाना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। आपका यह भी आरोप है कि जो शराब नीति दिल्ली में बनाई गई है वैसी ही शराब नीति हरियाणा में भी चल रही है, लेकिन मोदी सरकार जानबूझकर हमारे ही सरकार को टारगेट कर रही है। हरियाणा में भाजपा सरकार है, उससे अब तक पूछताछ तक नहीं हुई है। इस पूरे मामले में राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मनी ट्रेल की बात कही है। हो सकता है आप नेताओं के खिलाफ कुछ साजिश हो, लेकिन इतनी साजिश नहीं हो सकती कि सादे कागज पर सबको आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। यही आम आदमी पार्टी एक दौर में सभी को भ्रष्ट बताती थी। इसमें राहुल गांधी, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी सभी के सभी शामिल हैं, लेकिन इनके खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं रहे। अब वही आप कह रही है कि बगैर सबूत के उसके नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन यह भी सही है कि अगर इन नेताओं के खिलाफ सबूत नहीं थे तो अदालतों में ये केस इतने दिनों तक कैसे टिकते। खैर, पूरी सच्चाई क्या है यह तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा, लेकिन समय गुजरने के साथ यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि इतने मुश्किल दौर में भी इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी का होते हुए भी कोई भी विपक्षी दल खुलकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी और कांग्रेस भी उनका साथ देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस यह बात अब तक नहीं भूली है कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो राजनीतिक महल तैयार की है वो कांग्रेस को बेदखल करके उसी के ज़मीन पर ही खड़ा किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस यह बात भी नहीं भूल पा रही है कि उसे ही बदनाम कर उसके ही वोट बैंक पर कब्जा कर आम आदमी पार्टी वालों ने पंजाब से उसके हाथ से सत्ता छीन लिया है। गुजरात और गोवा में कांग्रेस के खराब स्थिति के पीछे भी आम आदमी पार्टी को ही दोषी ठहराया जा रहा है। यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। हकीकत तो यह है कि इस समय केजरीवाल की पार्टी जहां जहां आगे बढ़ रही है वहां कांग्रेस का ही वोट बैंक काट रही है। केजरीवाल ने कुछ समय पहले तक लगातार कई मंचों से कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का मजाक उड़ाया है, उन्हें भ्रष्टाचार जैसे आरोपों में घेरने की कोशिश की है, परिवारवादी होने का आरोप लगाया है। यही सब कारण है जिसकी वजह से आज मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस ना तो केजरीवाल पर भरोसा कर पा रही है, ना ही उसके नेता आपके साथ खड़े होने पर ही सहमत हो पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले केजरीवाल और बीजेपी का और भाजपा का विकल्प बनने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी
इस समय गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। कुछ साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने की नौबत तक आ सकती है। लेकिन वो दिन आ गया है। न्यू एक्साइज पॉलिसी के मामले में केंद्र सरकार कितनी ज्यादती कर रही है, कितनी बेरहमी कर रही है और आम आदमी पार्टी कितनी दोषी है, अरविंद केजरीवाल कितने बेईमान हैं, यह तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। लेकिन एक सच यह जरूर है कि केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार इस समय भारी मुश्किल में ज़रूर पहुंच गई है और इस मुश्किल घड़ी से कब निकलेगी इसका कुछ अता पता नहीं है।